मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज का सेशन भी अच्छा रहा। वॉलेटाइल तो नहीं कह सकते, लेकिन वन वे मूव एक तरफ देखने को मिली। और अगर निफ्टी की बात करें कल की पॉसिबिलिटी के लिए, कल वीकली एक्सपायरी भी है और क्या कुछ देखने को मिल सकता है, चलिए एक बार उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, निफ्टी के लिए जो 9 दिन की मूविंग एवरेज है, जो कल तक प्राइस बनता था तकरीबन आप ये मानिए 13,450 का, अब वो शिफ्ट करके ऊपर 13,490 पे आ गया है। तो जब तक निफ्टी इसके ऊपर है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, हम खड़े हैं तो तकरीबन 13,675 के आसपास हैं। मैं निफ्टी फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं और जो प्राइस मैं 8:30 पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए, बेरिश क्रॉसओवर की संभावना बन रही है। देखिए, आज की मूव हमें जरूर 100 पॉइंट्स की मिली है, नो डाउट, लेकिन हम इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो ज़्यादा लॉन्ग होने की कोशिश मत करिएगा बिना हैजिंग के। लेकिन जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बोला था कि केवल और केवल लॉन्ग आप तभी जाइएगा जब आप हैजिंग के साथ ही ट्रेड करना हो। और मेरी अपनी पोजीशन, क्योंकि पिछले 5 दिन लगातार निफ्टी ने एक सेम प्राइस के ऊपर कंसोलिडेट किया है और आज की मूव इस प्राइस के ऊपर की थी, तो मैंने यहां पर जब ये कंसोलिडेट कर रहा था, मैंने कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया है और ये मेरी लास्ट वीक की एक्सपायरी का ट्रेड है। यानी जो मैंने ऑप्शन बाय की है वो लास्ट वीक की है, ना कि करंट वीक की। तो इसका प्रीमियम तो धीरे धीरे डिके होगा कॉल का। यानी कॉल में अभी मुझे प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन फ्यूचर्स में मुझे थोड़ा सा नुकसान आ रहा है। तो मोर और लेस 30 से 40 पॉइंट का नुकसान है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब बड़ी मूव अभी फिलहाल मुझे दिख नहीं रही, क्योंकि रीज़न है बेरिश क्रॉसओवर की संभावनाएं बन रही हैं और इसी वजह से मैंने शॉर्ट साइड पर अपनी पोजीशन क्रिएट की है। बाकी किसी को लॉन्ग साइड पर बैठना है, जो मंदी नहीं कर सकते, तो वो बिल्कुल 13,490 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हैं। लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगा इसके अंदर और कॉन्शियस होके ही ट्रेड लीजिएगा विद हैजिंग। और हम बेरिश तब हो जाएंगे, अच्छे बेरिश हो जाएंगे, अगर हमने क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर ये मान लीजिए 13,170 ब्रेक किया। काफ़ी दूर 500 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूं, लेकिन बहुत ज़्यादा बेरिश हो जाएंगे उस केस में। बेरिश तो हम 13,490 के नीचे ही हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का आप देखिए, ये मैं इसको थोड़ा सा फिर से एक्सटेंड कर देता हूं। ये मैंने जो ट्रेंड लाइन, जो मेरे को वीडियोस को देख रहे हैं उनको तो पता है कि ये ट्रेंड लाइन है क्या चीज़। देखिए, ये ट्रेंड लाइन वो थी, जो ब्लू लाइन तो वो है जो पिछले 6 महीने के हाइस को रिप्रेजेंट करती हुई मैंने एक ड्रॉ की थी, और पिछले 4 महीनों को ड्रॉ करती हुई मैंने एक ये ब्लैक वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। और अगर आप यहां से आप देखें, तकरीबन 15 दिन से इसको एनालाइज करें, तो हर दिन निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को छुआ है। और मैंने आपसे क्या कहा था, बिना छुए अगर कोई भी कैंडल या उसकी विक क्रिएट होती है, बिना इसको छुए क्लोजिंग बेसिस पे कंप्लीट होती है, तो आप समझ लीजिए मूव हमें उसी तरफ की मिलेगी। मैं यहां से ट्रेड करने के लिए मना क्यों करता जा रहा हूं? देखिए, प्राइस नो डाउट 30,100 से 30,700 तक हो गया है, लेकिन हर बार इस ट्रेंड लाइन को छुआ है। तो ना तो यहां से हमें ज़्यादा बड़ी पॉजिटिव मूव मिल रही है और ना ही यहां नेगेटिव मूव मिल रही है। देखिए, कल अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं, 30,450 के नीचे चले जाते हैं और कंटिन्यूस ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 29,800 के लिए। लेकिन ओपनिंग अगर ऊपर होती है और समझ लीजिए 30,880 890 के ऊपर ट्रेड होना शुरू होते हैं,
तो आप स्टॉप लॉस 30,800 का लेके आप ये मान लीजिए 31,450 के लिए ट्रेड ले सकते हैं बाइंग साइड पर। लेकिन कोशिश करिए एक दिन की कैंडल बिना छुए हुए इस ट्रेंड लाइन को क्रिएट हो, तो आप उस तरफ की मूव ले सकते हैं। अब बात करते हैं रिलायंस की। देखिए रिलायंस पिछले 5-6 दिन से लगातार नीचे की तरफ मूव दिखाता जा रहा है और एक जो प्राइस बनता है नीचे की तरफ 2020 का, अगर उसको क्रॉस करके नीचे क्लोज हो जाता है तो मंदी दिखेगी 1990 तक और 1940 तक। लेकिन बाइंग हम करेंगे, एग्रेसिव बाइंग करेंगे 2030 के ऊपर, तब तक बीच में ट्रेड मत कीजिएगा। एचडीएफसी बैंक अच्छी क्लोजिंग आई है लेकिन ट्रेंड अभी रिवर्सल नहीं देखने को मिला, तो अभी बाइंग मत कीजिएगा, थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। कल को भी देखिए, अगर किसी कारणवश 1380 ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट बना सकते हैं, लेकिन बाइंग के लिए कम से कम एक कैंडल और क्लोजिंग बेसिस पे अपसाइड पर आने दीजिए, तो हम बाइंग करेंगे। उस केस में स्टॉप लॉस लेंगे 1390 का। इंडस बैंक लगातार 5-6 दिन से अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा हो, ये सपोर्ट भी है। लेकिन क्या बेरिश क्रॉसओवर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अगर हम 915 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं, 910 तक देखिएगा, अगर वहीं ट्रेड करते रखते हैं तो आप शॉर्ट बना सकते हैं 880 के टारगेट के लिए। लॉन्ग्स को अवॉइड कीजिए। एचडीएफसी ने तो वन वे मूव दिखाई है। देखिए जहां इसने 9 दिन की एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी और उसके बाद देखिए मूव 2427, और ये रिसेंटली हाई भी है। जो मार्च का क्रैश आया था उसके बाद के ये हाइज है। और मैंने देखिए, मैं आपको एक टारगेट ड्रॉ कर देता हूं कि अब अगला टारगेट इसके अंदर क्या बन सकता है। लेकिन ज़्यादा 2440 का टारगेट, छोटा सा टारगेट और है, ऊपर है। यहां जाके एक बार ये स्टॉक थोड़ा 2440 को ही इसने छुआ है आज के दिन में, और वहीं से थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ है। अगर 2440 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो हम ये मान लीजिए जो 2500 के टारगेट हैं उसको छू लेंगे। और मैंने पिछली वीडियोस में बोला भी था कि एचडीएफसी में 2500 के टारगेट आ सकते हैं, तो कॉन्शियस होके बाइंग साइड पे रहिएगा। देखिए बुलिश क्रॉसओवर मिला है तो आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस, अगर डीप स्टॉप लॉस लेना है तो 2330 का ले लीजिए, लेकिन 100 पॉइंट नीचे के स्टॉप लॉस की कोई मायना नहीं है। लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो आप 2385 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। मैं इसको टारगेट को यहाँ लगा देता हूँ क्योंकि इसको हमने ब्रेक किया है 2385 के टारगेट के साथ। आप स्टॉप लॉस लगा के 2380 लगा लीजिए, आप बाइंग में बैठ सकते हैं। शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। अब बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दिखाई है, लेकिन अभी विक को इसने छुआ है। जो ये 1940 का रेट था जो मैंने मेंशन किया हुआ था, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। आप ये देखिए, अगर इसकी विक इसको ना छूती और ऊपर क्लोज हो जाता तो एक बड़ी मूव हमको देखने को मिल सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी क्लोजिंग आई है। कल की ओपनिंग का वेट कीजिए, अगर ऊपर ओपन होते हैं तो बिल्कुल बाइंग कीजिएगा 1940 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट 2000 के दिखते हैं। शॉर्ट अभी मत कीजिएगा, शॉर्ट करना हो तो 1900 ब्रेक होने का वेट कीजिए। आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में एक पिछले 2 दिन से कमजोरी दिख रही है और देखिए बेरिश क्रॉसओवर बनता हुआ दिख रहा है। कल की ओपनिंग का वेट कीजिए। कल की ओपनिंग हमें 510 के नीचे आ जाती है और कंटिन्यूस हम इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट 500 का होगा और 492 अगर ब्रेक करते हैं तो एक बड़ा डिप 460 तक का दिख सकता है। लॉन्ग्स को अवॉइड कीजिए। एक्सिस बैंक ने एक बेरिश क्लोजिंग दिखाई है और ये मान लीजिए जो इसकी 607 का एक प्राइस है, अगर उसके नीचे ये ट्रेड होना शुरू होता है 15 से 20 मिनट अगर नीचे ही ट्रेड होता रहता है तो शॉर्ट करिए 615 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट होगा 570 का। बड़ी मूव नीचे की देखने को मिल सकती है। बाइंग अभी नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें भी देखिए बेरिश क्रॉसओवर दिख रहा है मुझे। आप ये देखिए बेरिश क्रॉसओवर, तो
कल के दिन में एक अच्छी बड़ी नेगेटिव साइड की मूव दिख सकती है। अगर इसने 268 को ब्रेक किया, आपको 257 भी दिख सकते हैं, 255 भी दिख सकते हैं और 235 भी दिख सकता है। एक बड़ी मूव नीचे की तरफ दिख सकती है। रीज़न, जब से इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज की क्रॉस की थी 195 के प्राइस से, लगातार ये स्टॉक इसके ऊपर ही बना हुआ था। तो पहला दिन ऐसा होगा अगर 268 के नीचे की क्लोजिंग आ जाती है कि हमने 9 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है, तो उस केस में आप देखिएगा नीचे की जो मूविंग एवरेज होगी वो भी धराशायी होंगी। तो एक अच्छी नेगेटिव साइड की ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपके साथ निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड जो अच्छे कंपोनेंट्स हैं उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। मेरा मानना है कि अगर आप मेरी वीडियो को कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।